मित्रों, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसको बनाते समय मुझे अत्यधिक गर्व की अनुभूति हो रही है, क्योंकि ये जो वीडियो है ये हमारे भारत के इसरो की अचीवमेंट के ऊपर है। दोस्तों, भारत ने क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण कर लिया है और भारत अब 6 देशों की लिस्ट में शामिल हो चुका है जिसके पास क्रायोजेनिक इंजन है। ये तकनीक यूएसए, फ्रांस, जापान, रूस, चीन और अब भारत के पास भी है। इसरो ने अपने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन की ह्यूमन रेटिंग सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। ये इंजन गगनयान के LVM-3 लॉन्च व्हीकल के क्रायोजेनिक स्टेज को पावर करेगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे थोड़ा सपोर्ट करिए। इसरो के एक अधिकारी ने बताया कि ग्राउंड क्वालिफिकेशन टेस्ट का फाइनल राउंड 13 फरवरी 2024 को पूरा हो गया है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि ये ऐसा नहीं है कि अभी ही बना था, ये बहुत टाइम से इस पर काम चल रहा है, 2016 से या उससे पहले, आई थिंक 2016 से ही चल रहा है इस पर काम, और काफ़ी चीज़ें हमने कर ली थी। ये इसका अंतिम पड़ाव था, अंतिम टेस्ट था। जो फाइनल टेस्ट था उसमें इसरो ने प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स के हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी में वैक्यूम इग्निशन टेस्ट किया था। मतलब वैक्यूम में आप इग्नाइट कैसे करोगे फ्यूल को। इससे पहले भी इसके 6 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। ग्राउंड क्वालिफिकेशन टेस्ट के तहत पहले सामान्य ऑपरेटिंग कंडीशंस में लाइफ डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट, एंड्योरेंस टेस्ट और परफॉर्मेंस असेसमेंट किया गया। इसके बाद यही सारे टेस्ट असामान्य कंडीशन में भी किए गए। इसके साथ ही सारे ग्राउंड क्वालिफिकेशन टेस्ट संपन्न हो गए। और नेक्स्ट जो हमारा बहुत बड़ा मिशन होने वाला है वो गगनयान मिशन ही होने वाला है। तो उसमें 3 दिनों का मिशन होगा, 3 सदस्यों के दल को भेजा जाएगा, 400 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की कक्षा में भेजा जाएगा। तैयारी इसके लिए 4 लोगों की कराई जा रही है, जिससे कि अगर एक व्यक्ति को किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो जाए बाद में तो उसकी जगह जो एक्स्ट्रा बंदा है उसको ले जाया जाएगा। इसके बाद जो है वो क्रू मॉडल को सुरक्षित रूप से समुद्र में लैंड कराया जाएगा। अब वहीं तो छोड़ के आओगे नहीं कि अब तुम यहीं रहना, वापस भी तो लाना है। और ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि अभी तक तो हम क्या है कि चीज़ों को केवल सैटेलाइट को ही भेजते थे, लेकिन अब हम ह्यूमन को भेजने वाले हैं। ये बहुत ही बड़ी चीज़ होने वाली है दोस्तों, बहुत बड़ी। अगर ये सफल हो गया, और होना ही चाहिए भाई, जान दांव पे लगी है। और इससे पहले और भी टेस्ट होंगे। अभी आपको पता है कि एक जो रोबोट बनाई गई है वो भी भेजी जाएगी। उससे देखा जाएगा कि मतलब किस तरीके का रहता है। अगर हम ऐसे इंसानों को भेजेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। ऐसे ट्रायल वगैरह सब किए जाएंगे। और ये मिशन अगले साल की शुरुआत के लिए प्लान किया गया है। 8,810 सेकेंड के लिए 39 हॉट फायर टेस्ट किए गए हैं। CE-20 इंजन को ह्यूमन रेटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक 4 इंजन पर कुल 8,810 सेकंड तक के लिए 39 हॉट फायरिंग टेस्ट किए गए। गगनयान की पहली अनमैन्ड फ्लाइट, वही रोबोट की बात है, इस साल के दूसरे क्वार्टर के लिए प्रायोजित है। ये इंजन ह्यूमन रेटेड LVM-3 व्हीकल की अपर स्टेज को पावर करेगा। आपको पता है कि 3 स्टेज में होता है, और जो ऊपर वाली एकदम जहाँ पर सैटेलाइट ही होता है उसके एकदम एंड वाली स्टेज पर ये क्रायोजेनिक इंजन लगाया जाएगा। और इसकी जो थ्रस्ट कैपेसिटी है वो 19 से 22 टन की है। अब जो मैंने आपको 3 स्टेज बताई, होता क्या, जैसे कि आपको सैटेलाइट कोई भी लॉन्च करना है तो रॉकेट जो इंजन होता है वो 3 प्रमुख स्टेज से गुजरता है। पहले आपने देखा होगा 2 अगल बगल ऐसे हम दीपावली पर रॉकेट चलाते हैं ना, वो लगे रहते हैं, उनको बूस्टर्स कहते हैं। सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स का इस्तेमाल होता है। अब इसको सॉलिड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भाई इसमें जो फ्यूल होगा वो सॉलिड होगा, इसीलिए इसको सॉलिड बूस्टर्स बोल रहे हैं। इसीलिए बार बार आपने देखा होगा कई बार लिक्विड फ्यूल, सॉलिड फ्यूल, इनकी बात होती रहती है, क्योंकि अलग अलग टाइप के फ्यूल यूज़ किए जाते हैं। और ये क्या करता है कि आपको स्टार्टिंग में एक पुश देता है, आपको वायुमंडल से बाहर धकेल देता है, और ये फिर अलग हो जाते हैं, गिरकर नीचे गिर जाते हैं, खत्म, खेल इनका जल जाता है। उसके बाद दूसरा स्टेज आता है। इसको भी आपने देखा होगा, जब भी लॉन्च करते हैं सैटेलाइट तो दिखाते हैं आजकल तो, लिक्विड फ्यूल का इसमें इस्तेमाल होता है दूसरी स्टेज में। और लिक्विड जो फ्यूल है वो जलने पर, यानी दूसरी स्टेज जैसे ही खत्म हो जाती है तो ये भी रॉकेट से अलग हो जाता है। अब अपनी आती है अंतिम यानी तीसरी स्टेज, इसमें क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है और ये स्पेस में काम करता है। इसे क्रायोजेनिक स्टेज भी कहते हैं। क्रायो शब्द का अर्थ होता है बेहद कम तापमान। इसके बारे में भी मैं बताऊंगा ये कैसे काम करता है। यानी कि ऐसा इंजन जो कि बेहद कम तापमान पर काम करे, और अंतरिक्ष में आप जानते हो तापमान बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, उसे क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं, क्योंकि ये कम तापमान पर काम कर रहा है। अब बात आती है कि क्रायोजेनिक इंजन में जो फ्यूल होता है वो कौन सा यूज़ होता है। तो इसमें भी लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आप कहोगे भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो गैसियस स्टेज में होती है, ये लिक्विड कैसे है। तो इनको भाई अधिक तापमान कम किया जाता है। एकदम जो ऑक्सीजन है उसके लिए -150 या 180 है, इतना डिग्री टेम्परेचर तक कम किया जाता है। ऐसे हाइड्रोजन को तो भाई -250 डिग्री
डिग्री सेंटीग्रेड तक नीचे किया जाता है तापमान, और उसके बाद कंप्रेस किया जाता है। इनको कंप्रेस करने से क्या होता है, ये लिक्विड स्टेज में आ जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि गैस के अणु दूर दूर होते हैं और पानी जो लिक्विड होता है उसके थोड़े से कम होते हैं, पास पास होते हैं, मतलब गैस की तुलना में, और सॉलिड के और भी पास पास होते हैं। तो इनको भाई कंप्रेस करके ठंडा करके एकदम वाटर या लिक्विड स्टेज में बदल दिया जाता है। अब इनको अलग अलग भर के ऊपर ले जाया जाता है और वहाँ पर इनको वापस से मिक्स करना है और इग्नाइट करना है। जो इग्नाइट करना है उसी पर तो हमने टेस्ट किया था, तो वही टेस्ट संपन्न हो गया कि भैया हम वहाँ पर ले जाकर इनको मिक्स करके इग्नाइट कर सकते हैं और एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ले जाने के लिए क्रायोजेनिक स्पेशल प्रकार के टैंकर बनाए जाते हैं, जिसमें कि टेम्परेचर इनका कम ही रहे, बढ़े नहीं। खैर आप कहोगे कि भाई हाइड्रोजन का यूज़ क्यों कर रहे हैं, डायरेक्ट पेट्रोल डालो ना। तो पेट्रोल क्या है कि कार्बन के बॉन्ड होते हैं, काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं, और उसमें जब ऑक्सीजन से ही बर्न करोगे यार, जब तो ऑक्सीजन क्या है कि जो कार्बन के एटम्स क्लोजली पैक्ड है उनको ब्रेक नहीं कर पाता है, तो ज़्यादा मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो पाती है। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई CO2 तो निकलेगी, और CO2 क्या करती है, प्रदूषण करती है। अब हाइड्रोजन में क्या होता है कि C तो है ही नहीं, कार्बन तो है ही नहीं, तो ये प्रदूषण होगा ही नहीं। ऑक्सीजन को दोगे तो H और O यानी कि H2O यानी वाटर निकल जाएगा। कार्बन का या कार्बन डाइऑक्साइड का तो चक्कर ही नहीं रहा ना। और वैसे भी वो ईंधन ज़्यादा अच्छा है जो कम मात्रा में अधिक एनर्जी प्रोवाइड करे। तो आप कहोगे फिर इन्हें भाई नॉर्मल जगह क्यों नहीं यूज़ करते। प्रॉब्लम यही थी ना, ये पहले गैसियस स्टेज में मिल रहा है, इसको लिक्विड स्टेज में लाओ, उसके बाद फिर बर्न करो। इन सब में क्या है कि खर्चा भी बहुत लग जाता है। तो डायरेक्ट आप उसमें क्यों नहीं यूज़ कर रहे गैसियस फॉर्म में ही। तो उसमें भी दिक्कत है कि भाई इस आपने जैसे गैस का सिलेंडर पूरा हाइड्रोजन का लगा लिया अपने कार में, उसके बाद अगर कोई इग्निशन मिल गया या कुछ भी दिक्कत हो गई पूरा बड़म बड़म हो जाएगा, तो वो भी दिक्कत है। तो अगर इसका यूज़ किया जाए तो मतलब आप सोच सकते हो कि कितनी सारी हाइड्रोजन बम वाली गाड़ियां दौड़ रही होंगी रोड पर। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी कि LVM-3 इसरो का सबसे ताकतवर रॉकेट है। ये सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़ने का एक रॉकेट है। ये 3 स्टेज मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है। इसे पहले जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी कि GSLV MK3 कहा जाता था, जो कि आपने सुना होगा, और आम तौर पर इसे ही बाहुबली भी कहा जाता है। वैसे तो गगनयान मिशन का जो अंतिम चरण है वो 2022 तक पूरा हो जाना था ये मिशन, लेकिन यहाँ कोविड महामारी आ गई, क्योंकि 2018 में स्टार्ट किया गया था ना, तो बीच में ही वही कोविड आ गया, जिस वजह से देरी हो गई और 2025 की शुरुआत तक पूरा होने की संभावना है। और इसके लिए बहुत सारे टेस्ट ऑलरेडी किए जा चुके हैं। जैसे कि एक आपने सुना होगा कि 4 महीने पहले क्रू एस्केप सिस्टम की सक्सेसफुल टेस्टिंग हुई थी। इसमें क्या कि कोई भी गड़बड़ी अगर होती है तो जो एस्ट्रोनॉट उसमें हैं उनको पृथ्वी पर इस तरह से वापस पृथ्वी पर लाया जाएगा। वैसे दोस्तों एक बात बताऊं, जब हम ये इंजन बना सकते हैं तो फाइटर जेट्स का इंजन क्यों नहीं बना सकते। तो हो सकता है भाई आने वाले समय में 2-4 सालों में या 5 सालों में आपको दिख जाए कि भारत भी एक टॉप क्लास का जेट विमान का एक इंजन बना लिया है। दोस्तों आपको पता है कि अपने अंतरिक्ष में बहुत सारे ब्लैक होल्स भी हैं। तो क्या आपको एक बात पता है कि एक ऐसा ब्लैक होल है जो कि हर दिन एक सूरज को खा जाता है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, जरूर से चेकआउट कीजिए।